नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इतिहास का पहला क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप माइंड में ये डाल लें कि ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। किसी बच्चे को लगेगा सर मज़ा नहीं आ रहा, तो ये मज़ा देगा भी नहीं आपको। लेकिन हमको इसको याद तो करना है, तो मैं इसमें आपको मज़ा दिला पाऊँ, नहीं दिला पाऊँ उसकी गारंटी नहीं दे सकता, बट आपको याद कराने की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आमतौर पे किताबों में भी ऐसी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई और दूसरा टीचर पढ़ा भी देगा जो लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिक के माध्यम से हम कुछ टेक्निक के माध्यम से उसको याद कर लेंगे। मैं उसको आपको याद करा के दे दूंगा। इतना मैं कर सकता हूँ। एकदम फ्रेश क्लास है। अभी हाल फिलहाल में जितने भी पीएससी एग्जाम्स होंगे, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर का हो गया, मेन तो क्लास उसी के लिए हमने स्टार्ट किया कि सारे सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा करे। तो छत्तीसगढ़ की क्लास ये पहली बार मैं अब लेने जा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। नोट्स एकदम अपडेटेड है, और इसमें और कुछ ऐड करना होगा तो थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा लिखाते चलूंगा, उसको आपको लिखना है। ठीक, चलिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास, और इतिहास भी हम कहां से पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ का एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास। अब समझना, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में छोड़ो, नॉर्मल इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटे हुए हैं। नॉर्मल हिस्ट्री को तीन भागों में बांटे हुए हैं, छत्तीसगढ़ का छोड़ दो। नॉर्मल हिस्ट्री को ही हम लोग तीन भागों में बांटे हुए हैं। एक को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, या इसको ही प्री हिस्टोरिक बोले। अंग्रेजी में अगर पूछोगे क्या है सर, तो इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, या प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक काल। और उसी में ही पाषाण काल भी आ जाता है, स्टोन एज, पाषाण काल, स्टोन एज, पाषाण काल। प्री हिस्टोरिक, फिर ये है प्रोटो हिस्टोरिक, और हिस्टोरिक। ठीक है, हिस्टोरिक। ये तीन चीजें, स्पेलिंग को आप उतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। एक तो ही छूट गया। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीन भागों में इतिहास को बांटा जाता है। बोले सर क्या आधार है बांटने का? तो समझना बात को, हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब बोले सर ये क्या है? तो समझना, प्राग ऐतिहासिक काल वो समय है जब आदमी को लिखने की कला नहीं मालूम थी। किसकी? लिखने की कला। मतलब अपनी बातों को आने वाले जनरेशन को समझा बता नहीं सकते थे। आप आज लेखन शैली जानते हैं, आप लिख सकते हैं, कुछ कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, डेटा भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? इस टाइम के जो आदमी लोग थे ऐसी असभ्य थे, बर्बर थे, ठीक, नंगू पुंगू घूमते रहते थे, जैसे नंगरू दौड़ते थे। ठीक, इन लोगों को ये बहुत ज्यादा सभ्य नहीं थे, सिविलाइज्ड नहीं थे, और लिखने की कला भी नहीं मालूम थी, कोई लिपि शैली नहीं। हाँ, चित्र बनाना जानते थे। कोई बाहर शिकार कर रहे हैं, वो मूवमेंट, हाँ, उनके दिमाग में चलता, तो उसी चित्र बना दिए। आप छत्तीसगढ़ में अभी देखेंगे, अब छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा सारी गुफाओं में ऐसी शैल चित्र मिलेंगे, अभी तक चल रहा है, कई हजारों साल पहले का, अभी तक सुरक्षित है। फेड हो गया है कलर, लेकिन सुरक्षित है। चित्र बनाना जानते थे। कोई मार पीट रहा है, चित्र बना दिए। रोमांस कर रहा है, उसका भी पेंटिंग बना, सब पेंटिंग बना, चित्र बना जानते थे, लेकिन लिखने नहीं जानते थे। आदि ऐतिहासिक काल में लिखने की कला जानते थे, उनकी लिपि भाषा थी, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए। लिखना जानते थे, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए। हमको अभी इसकी लिपि समझ नहीं आई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेखन शैली है, लेकिन उसकी लिपि हम लोग नहीं पढ़ पाए। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, इसमें लिखने की कला भी मालूम है, और हम उसको पढ़ना भी जानते हैं। तो ऐसे पीरियड को हम किस में रख दिए? ऐतिहासिक काल में रख दिए, हिस्टोरिक पीरियड में रख दिए। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें किसी कोई तकलीफ नहीं, तुरंत याद करते चलेंगे ना, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ आ जाएगी। ठीक, चलिए। अब प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही पाषाण काल आता है, स्टोन एज, और उसको भी हम चार भागों में बांटे हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल।
अभी हम छत्तीसगढ़ के इतिहास नहीं देख रहे हैं, केवल इतिहास पढ़ रहे हैं कि इतिहास के अंतर्गत कैसा वर्गीकरण है, कैसा क्लासिफिकेशन है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक सभ्यता हम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब चूंकि हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जितने भी काल हैं, जितने भी सभ्यता हैं, जो भी इतिहास है, छत्तीसगढ़ में उस संबंध में क्या मिला उसको समझेंगे। मतलब जो आधुनिक इतिहास का काल था उसमें छत्तीसगढ़ में क्या घटनाएं हुई वो पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जब प्रचलित थी तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ साक्ष्य मिले उसको देखेंगे। जब पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल चल रहा था तो छत्तीसगढ़ में कुछ उसके समय के साक्ष्य मिले क्या, उसको देखेंगे। समझ आ रही बात? इतना आपको समझना है। तो ये एक बेसिक पॉइंट था कि क्या पढ़ना है वो समझ आ जाए। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास अब समझ लो। ये अब छत्तीसगढ़ का इतिहास देखेंगे कि इन सब में हमको क्या क्या जानकारी मिली है। ठीक है, अब आगे चल के छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास आप पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार यहां से सवाल पूछे जा चुके हैं, इसमें मजा नहीं आएगा, बस याद करना है, मजा नहीं ढूंढना है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल संबंधित कौन कौन से साक्ष्य थे, कहाँ कहाँ स्थल था, मध्य से कहाँ था, उत्तर से कहाँ, तो उसके लिए एक बढ़िया कोड है। पूर्व पाषाण काल तो कोड याद रखना, पुसी बोकम, पुसी बोकम। मध्य में याद रखना मकबरा। उत्तर पाषाण काल में याद रखना उधम सिंह। और नव पाषाण काल में याद रखना नवा अटेची बनाबो, नवा अटेची बनाबो। ठीक, नवा अटेची बनाबो। अब पू से याद रखना पूर्व पाषाण काल के बारे में ये कोड है। सी से याद रखना सिंघनपुर की गुफाएं, सिंघनपुर की गुफाएं, क्या, सिंघनपुर की गुफाएं। अभी सिंघनपुर के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम लोग देखेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट भी जानेंगे। सिंघनपुर की गुफाएं। वो से रखना बोतलदा है, क से कबरा पहाड़, और माँ से बोकम, माँ से महानदी घाटी, अभी नीचे लिखा हुआ है। मकबरा में ये माँ से याद रखना मध्य पाषाण काल, कबरा से कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में पड़ता है, और ऊ से उत्तर पाषाण काल, ध से धनपुर, माँ से महानदी घाटी, सिंह से सिंघनपुर की गुफाएं। नवा से नव पाषाण काल, अ से अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी और ये बोमटीला। लेकिन लेकिन इतना सारा पॉइंट से बेहतर है एक एक काल का एक ही स्थल याद रखेंगे। लिखा हुआ सब है लेकिन एक काल का एक स्थल। जैसे पूर्व पाषाण काल में शुरुआत में पूसी बोकम था ना, तो पूसी से पू से पूर्व या पाषाण काल रखना, और सी से रखना सिंघनपुर की गुफाएं, सिंघनपुर की गुफाएं। मध्य पाषाण में मकबरा था ना, तो मकबरा, मकबरा में कबरा है तो कबरा पहाड़, हाँ कबरा पहाड़। उत्तर पाषाण काल में उधम सिंह था तो ध से क्या था, धनपुर। और नव पाषाण काल में नवा अटेची बनाबो ना, तो वो अ से अर्जुनी, नवा से नव पाषाण काल, अ से अर्जुनी, अटेची, टे से टेरम, और ची से चितवा डोंगरी, चितवा, चितवा डोंगरी। ठीक, इतना जो मैं बता रहा हूं उसको तुरंत याद करते चलना है, लिखते चलना है। ठीक, चलो अब देखो, जो सिंगनपुर की गुफा है वो रायगढ़ जिले में पड़ता है, रायगढ़ जिले में आता है, स्थल याद रखना। कबरा पहाड़ जो है वो रायगढ़ में आता है। धनपुर पहले आप बिलासपुर में पढ़ते होंगे, लेकिन अब मालूम है बिलासपुर जिला टूट के किसमें बन गया, गुरेला पेंड्रा मरवाही। तो जो धनपुर आता है वो गुरेला पेंड्रा मरवाही में है। अर्जुनी आएगा आपका दुर्ग, टेरम आएगा रायगढ़ में, टेरम किसमें, रायगढ़ में। चितवा डोंगरी की गुफा के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है अभी। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये जो प्रागैतिहासिक काल है ना, उसके अंतर्गत हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। लाइन से दिया हुआ देखो, पूर्व पाषाण काल, इसको भी अंग्रेजी में पेलियोलिथिक एज बोल सकते हो।
इसका ट्रिक पूसी बो कम करके याद करा दिया, पूर्व पाषाण, पू से पूर्व पाषाण, ती से सिंगनपुर की गुफा जो रायगढ़ में है, बो से बोतलदा की गुफा रायगढ़, का से कबरा पहाड़ रायगढ़, और माँ से महानदी घाट, ये भी रायगढ़ में है। लेकिन ये देखो इसमें से एक ही स्थल याद रखना होगा तो सिंगनपुर की गुफा याद रखना, क्योंकि कबरा पहाड़ आगे चल के मध्य पाषाण काल में भी आपको मिल जाएगा। तो एक एक स्थल अगर आपको याद रखना होगा तो ऊपर का बस याद रखना सिंगनपुर की गुफा। उसके अलावा और भी स्थान है जैसे छापा मारा, भंवर खोल, गीधा, सोनबरसा, ये सभी स्थान रायगढ़ में स्थित हैं और ये सब किससे संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इससे पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक, इतनी सी बात समझ आई। अब बोलोगे सर ये लोकेशन कैसे याद होगा? तो ये तो पूसी बोकम से याद हो ही गया। ये याद हो सकता है छत्तीसगढ़ भाषा, छत्तीसगढ़ भाषा से याद रख लेना, भाषा सा, हाँ भाषा। छ से आगना छापा मारा, ग से आगना गीधा, ठीक, भ से आगना भंवर खोल और सा से आगना सोनबरसा। ये सारे के सारे स्थल कहाँ है? रायगढ़ में है। कहाँ? रायगढ़ में। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। ऊपर क्या क्या पढ़ा है देखो, ऊपर फिर से आते हैं हम लोग। हम नॉर्मल हिस्ट्री को प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक इसमें बांटते हैं। ये भी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक पाषाण काल आएगा। पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। पाषाण काल भी 4 भागों में बटा हुआ है, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और उत्तर वाला पोस्ट लिथिक एज शायद तक, और नव को नियोलिथिक एज बोलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को हम लगते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को रखते हैं। अब इसी को ही हम लोग छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये कोड हम लोग पढ़े, पूसी बोकम वाला याद रखना, लेकिन एक ही कोड याद रखना होगा, तो सी सिंगनपुर की गुफा रायगढ़। लेकिन इसके अलावा और भी स्थान है जो रायगढ़ में है और पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इन केस पूछ दे, आजकल डीप डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, समझ आई बात। अब छापा मारा, भंवर खोल, गीधा और सोनबरसा, इसको छत्तीसगढ़ भाषा से आगना, छ गा भाषा, छत्तीसगढ़ छ और गा, छापा मारा, गी से गीधा, भाषा भंवर खोल, सा से सोनबरसा, ये सब के सब कहाँ है? रायगढ़ में है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे। इसमें जो सिंगनपुर की गुफा है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल याद रखेंगे, और जितने भी डिटेल मैं बता रहा हूं सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी हम लोग लास्ट में जितने भी गुफा आएंगे ना उसको मैं अलग से बता दूंगा कि कौन सी गुफा की खोज किसने की, किसने उस पर रिसर्च किया, किसने शैल चित्र को ढूंढे। अभी फिलहाल सिंघनपुर की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? सिंघनपुर की बात करेंगे। तो जो सिंघनपुर की गुफा है इसको खोजा एंडरसन ने। याद रखने में तकलीफ नहीं होगा, स सिंघनपुर, एंडरसन में भी सन आ रहा है, एंडरसन सन और सिंघनपुर। एंडरसन ने क्या खोजा है? सिंघनपुर की गुफा खोजा है। तो सिंघनपुर गुफा की खोज किसने खोज की है अगर पूछा जाए? एंडरसन। कब? 1910 में। सर याद रखना है क्या? जी बिल्कुल याद रखना है। ठीक, याद रहेगी बात। अब ध्यान रखना, इन शैलाश्रय क्या होता है? यही गुफा वगैरह में पत्थर रहते हैं, गुफा में पत्थर, ये समझ लो। उसमें पेंटिंग कर दी, उसी को क्या बोलते हैं? शैल चित्र। क्या बोलते हैं? शैल चित्र। शैल चित्र यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रॉक पेंटिंग। और इन शैलाश्रयों में स्थित मूर्तियां एवं जो शैल चित्र हैं, कुछ मूर्ति और कुछ शैल चित्र मिले हैं। ये ध्यान रखना किस प्रकार की मूर्ति जैसे दिखते हैं, तो स्पेनिश मूर्ति यानी कि जो स्पेन में मिले, और मैक्सिकन मूर्ति यानी कि जो मैक्सिको में मिले उसके समान दिखते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना इन शैल चित्रों में मुखौटे लगाए हुए मानव की आकृति भी विद्यमान है। और याद रखेंगे जो सिंगनपुर की गुफा है, सिंगनपुर की गुफा है उसमें उसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। ये किस पहाड़ी पर स्थित है अगर पूछा जाए तो चवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है। याद रखेंगे, इतने सारे फैक्ट मैंने बता दिए। सबसे पहले सिंगनपुर के बारे में फिर से चर्चा करते हैं। सिंगनपुर की जो गुफा थी, सिंगनपुर की जो गुफा है वो किस काल से संबंधित है पूछा जाए तो पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल। सिंगनपुर की गुफा के बारे में बात करते हैं। पहली बात, कहाँ इस कौन से काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल। दूसरा, उसकी खोज किसने की अगर पूछा जाए? एंडरसन ने की। दूसरी बात तो हम यही याद की, उसकी खोज किसने की? एंडरसन ने की। कब की?
1910 में की, ठीक है, 1910 में की। और क्या खास बात है, ये जो सिंगनपुर गुफा है ये कहाँ प्राप्त हुआ, कहाँ मिला? तो ध्यान रखेंगे, ये चवर ढाल पहाड़ी में मिला है। कहाँ? चवर ढाल पहाड़ी। और चवर ढाल पहाड़ी के अंदर भी यार ना गिरिपाद, या गिरिपाद पर स्थित है। ठीक समझ आई बात? तो क्या बोल रहा हूं, ये जो पहाड़ी है वो कहां पर स्थित है? चंवर ढाल, चंवर ढाल पहाड़ी पर, गिरिपाद पर, ठीक है, गिरिपाद में स्थित है। चंवर ढाल पहाड़ी पे, चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर ये स्थित है। दूसरी बात, ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से और जाना जाता है सिंगनपुर की गुफा को? भीमबेटका, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। अब बोले सर ये छत्तीसगढ़ का भीमबेटका क्यों बोल दिए इसको? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका इसलिए बोले कि ये जो भीमबेटका है ये पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका की जो गुफा है वो भी पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, प्री हिस्टोरिक से। प्री हिस्टोरिक, प्री का मतलब होता है पहले, जो इतिहास से पहले हो। प्रोटो मतलब होता है शुरुआत में, जो आद्य ऐतिहासिक काल पढ़े ना, प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, तो इतिहास के शुरुआत में। एक और ऐतिहासिक मतलब फिर इतिहास की, एक्चुअल इतिहास की बात करते हैं जहां पूरा हमको साक्ष्य मिलते हैं, डिटेल। समझ आई बात? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया कि जो पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल होते हैं उसमें तो लिखना पढ़ना कुछ जानते नहीं थे, तो ये हमको जानकारी कैसे मिली? तो ध्यान रखना, प्राग ऐतिहासिक काल में भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और लिखना जानते नहीं थे तो कुछ लिखे भी नहीं। उसकी जानकारी हमको पुरातात्विक खुदाई से होती है। बोले सर पुरातात्विक खुदाई मतलब वहाँ कुछ पेंटिंग वगैरह शैल चित्र मिल गए, उससे कुछ हड्डी कुछ अवशेष मिले, उससे जानकारी मिल गई, खुदाई से कुछ जानकारी मिल गई, ऐसे जानकारी मिलती है। ठीक वैसे ही आद्य ऐतिहासिक काल में भी उन लोग लिखना पढ़ना जानते थे लेकिन हम नहीं पढ़ पाए ना। उन लोग तो लिखना जानते हैं लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। तो वहां की भी जानकारी वैसी खुदाई हुई, सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई तो हुई 1921 में, तब जाके मालूम चला अच्छा ऐसी कोई सभ्यता थी। लेकिन ऐतिहासिक काल जब हम पढ़ते हैं उसमें प्रॉपर खुदाई से भी जानकारी मिल गई और लेखन शैली से भी, लिखे बढ़िया किताब में उसको हम लोग डिटेल में पढ़ लिए। तो सिंगनपुर गुफा के बारे में हर एक चीज पढ़ रहे हैं। 1910 में एंडरसन ने खोजा, चवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है गिरिपाद पर, और इसको भीमबेटका, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी बोला जाता है। और ध्यान रखेंगे यहाँ जो चित्रित शलासे हैं वो कौन से रंग के हैं? तो गेरुए रंग के, गेरुए रंग के हैं। गाना सुने हो, रंग दे तुम मुझे गेरुआ? इसी गुफा में आए थे तो उन लोगों को आइडिया मिल गया। ठीक है, ऐसे यार गेरुए रंग का है। और यहाँ पाए जाने वाले जो शैल चित्र हैं, यहाँ पाए जाने वाले जो शैल चित्र हैं, मूर्ति तो नहीं है, जो शैल चित्र हैं वो मैक्सिकन और, ठीक है, यहाँ इन शैलाश्रमों में स्थित मूर्तियां एवं शैल चित्र, मूर्तियां तो नहीं, शैल चित्र जो हैं वो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान दिखाई देते हैं। यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो किसके सदृश दिखाई देते हैं? स्पेनिश मूर्तियां और मैक्सिकन। बोले सर कैसे है? तो वो तो हम भी नहीं देखे जी। ठीक है इतनी सी बात समझे, इतने सारे बातें आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे प्राचीन गुफा अगर पूछा जाए, सबसे प्राचीन गुफा अगर पूछा जाए तो सबसे प्राचीन गुफा ये सिंगनपुर ही है। इतना पूरा डिटेल हम लोग देख रहे हैं ना, ये सिंगनपुर गुफा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये अलग से लिखा हुआ है, उसको मैं देखो और अच्छे से पॉइंट वाइज बना के बता दिया। याद करते चलना है और आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं जब बता रहा हूँ अगर कोई पहले से पढ़ भी लिया होगा तो भैया स्पीड में देखिए, रिवाइज करिए। ठीक, अब ये रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ ताकि कुछ 4-5 दिन का जो गैप है उसमें आप इसको पढ़ सकें। आने वाले समय में लाइव क्लास लेंगे तो वो लाइव क्लास में आप देखेंगे। ये मानवकृति भी विद्यमान है। औजार पंडेरा के समीप हाफ नदी में 1 फुट आकार के एक हस्त कुठार प्राप्त हुए हैं, यानी कि हस्तचलित कुदाल। ठीक है, उसको देखते हैं। तो हस्तचलित कुदाल भी मिले हैं, उसको भी याद रख लेंगे। अब देखो मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज बोला जाता है। अब सॉरी, मकबरा करके हम ध्यान रखे थे तो माँ से मध्य पाषाण काल, और कबरा, कबरा पहाड़ रायगढ़ में। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे
कबरा पहाड़ रायगढ़, आप बोलोगे सर वो तो ऊपर पूर्व पाषाण काल में भी एक ट्रिक में, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो। अरे जिस जमीन पे मैं आज खड़ा हूँ, क्या 10,000 साल पहले वो जमीन नहीं रही होगी? रही होगी ना। तो हर काल में रहेगी, लेकिन हमको जानकारी विस्तृत कहाँ से कौन से काल की मिली वो सब हमको देखना है। तो कबरा पहाड़ को मेनली आप एक एक जगह के अगर लोकेट करें तो किस में रखेंगे? मध्य पाषाण काल में। इसके अलावा और भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। कालीपुर, खड़ग घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर, ये सभी के सभी कहाँ हैं? बस्तर में है। कहाँ है? बस्तर में है। ठीक। बोले सर अब ये कैसे याद होगा? एकदम आसान है। कैसे? मध्य पाषाण काल में क ख ग घ पढ़े हो? क ख ग घ। तो क से कालीपुर, ख से खड़क घाट, ग से गढ़चंदेला और घ से घाट लोहांग। घ से घाट लोहांग। ठीक है। अब उसके बाद भातेवाड़ा और राजपुर। एक्चुअल में इसको मैं अभी हाल फिलहाल में कोड बनाया था, किसको देख के? एक मूवी मिर्जापुर सीरीज थी, उसमें क ख ग घ ऐसे करके पूरा काउंट करा था, तो उसका लास्ट में गाली बकता था। अब भैया वो गाली तो मैं यहाँ बक नहीं सकता, लेकिन छत्तीसगढ़िया में भी भर से ऐसा कुछ हल्का फुल्का गाली ऐसे मेरे मित्र बताते हैं, मैं तो कभी आज तक बेसाले भी नहीं बोला। तो भर से ना भातेवाड़ा राजपुर, तो जो मिर्जापुर सीरीज देखा होगा रिलेट कर लिया होगा। बोले सर कहाँ नहीं देखें? नॉर्मल याद कर लो ना जी। क ख ग घ ऐसे किसी को बताओगे और आगे क्या? भर, भातेवाड़ा और राजपुर। ये सभी के सभी स्थान कहाँ स्थित हैं? बस्तर में स्थित है। टाइम ले लेके पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग शिकायत करते बहुत स्पीड बताते थे, देखो स्लो मोशन में काम कर रहा हूँ मैं, और याद करते चलना है इसको। एक और समय नहीं मिलेगा देखने को, बहुत सारे काम है। अब यहाँ कबरा पहाड़ में क्या क्या मिले? लाल रंग की छिपकली मिली, घड़ियाल मिला, कुढ़ारी मिला, सांभर, सांभरी नहीं है सांभर है, ठीक। और वो इडली डोसा का सांभर नहीं मिला है, खा रहे थे और वहीं छिटक गया, नहीं। सांभर मतलब हिरण वाला सांभर। आदि की चित्रकारी एवं लंबे फलक वाले औजार मिले। अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार, ठीक है, लंबे फलक वाले औजार अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार मिले हैं यहाँ कबरा पहाड़ में। ठीक। अब बोले सर कैसे याद रहेगा? याद रह जाएगा। देखो जितने भी रंग बिरंगे जानवर टाइप के हैं, तो कबरा मतलब चितकबरा याद कर लेना। चितकबरा यानी कि कुछ ना कुछ कलर कॉम्बिनेशन रहता है, सफेद लाल काला पीला, उसी जैसे चितकबरा कुकुर बोलते नहीं, तो चितकबरा कुकुर याद, कुकुर मतलब जानवर हो गया, तो पूरा जानवर, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, कुड़ाली, ये सब सांबर, ये सब मिल गए, तो जानवर वाले कबरा पहाड़ में मिल गए। चितकबरा कुकुर से याद रख लेना जानो। फिर उत्तर पाषाण काल, यहाँ मानव आकृति का चित्रण प्राप्त हुआ है। कैसे याद रख लेना मानव आकृति का चित्रण प्राप्त हुआ है? तो उत्तर जवाब, उत्तर मतलब जवाब, तो सवाल जवाब कौन करता है? उत्तर कौन देता है? मानव देते। तो मानव आकृति का चित्रण उत्तर पाषाण काल में प्राप्त हुआ है। और उधम से याद किए थे, ध से धनपुर, उधम, तो एक याद करना होगा तो बस याद रखना धनपुर। और ये तो अगर पढ़ना चाहो तो रीड कर लेना, क्योंकि इनसे भी संबंधित है, बट एक एक पॉइंट हम याद करें तो धनपुर, जो ये अभी किस में पड़ता है वर्तमान में? गोरेला पेंड्रा मरवाही में पड़ता है। फिर नव पाषाण काल, इसको सबको याद रख लेना। नवाटिची बनाबो, ये न्यूलिथिक एज बोलते हैं अंग्रेजी में, नवाटिची बनाबो। तो न से नव पाषाण काल, अ से अर्जुनी जो कि बालोद, टेरम रायगढ़, हालांकि इसको मैं अभी दुर्ग बताया हूँ, दुर्ग और बालोद दोनों लिख लेना ऑब्लिक, कभी कभार टूट टाट के अलग अलग हो जाता है तो दोनों कंफ्यूजन करता है, ठीक है। फिर टे से टैरम, और इसी के लिए चिंता करने वाली बात नहीं कि एकदम चिंता कर रहे हो कि बालोद में है कि दुर्ग में है। टेरम रायगढ़ में, बनाब, देखो चितवा डोंगरी, अब ये बालोद। अब पहले आप इसको राजनांदगांव में देखे होंगे या पढ़े भी होंगे, राजनांदगांव किताब में भी राजनांदगांव दिया हुआ था, दिया हुआ है, और पीएससी भी राजनांदगांव लेता है। लेकिन मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में आप एक वीडियो जाके देखेंगे, उसमें कंफ्यूजन ही दूर कर दिया गया था। और वहाँ जो होर्डिंग लगा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये बालोद जिले के डोंडी तहसील में आता है। ठीक, उस पर वीडियो बनाया भी, चितवा डोंगरी में गए हूँ यहाँ, अच्छा एक बार जाना जरूर। ठीक, चितवा डोंगरी बालोद, इस गुफा में डर डर के जा रहे थे हम लोग, अभी गए। ठीक, डर डर के जा रहे थे, गुफा अंदर छोटा सही था, कुछ हल्का फुल्का आवाज़ आया, वास्तविक घटना बता रहा हूँ, हल्का फुल्का आवाज़ आया, डर गए, भैया भालू वालू तो नहीं है। यानी ग्रामीण डरा भी दिए थे कि भैया अंधेरा होने से पहले आ जाना, सोचे जानवर होगा, हल्का फुल्का आवाज़ भी आ रहा है, डर डर के गए तो देखिए जानवर थे, लेकिन इंसान रूपी जानवर थे दो लोग। ठीक, भूखा खा गए थे, कोई बात नहीं। चितवा डोंगरी बालोद, अब बालोद ही मारना, ठीक है।
और आ जाए क्वेश्चन तो फिर वो होर्डिंग को उठा के उखाड़ के ले जाना और पीएससी में देना है, भैया दाव पत्ती करने के लिए आया हूँ, साक्ष्य बोले। बोम टीला या बोम टीला कहाँ? राजनांदगांव में है ना। यह हथौड़े के समान चित्रित शलाशय प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये किधर? नवपाषाण काल में हथौड़े के समान चित्रित शलाशय प्राप्त हुए हैं, ये अर्जुनी बालो तो है नवपाषाण काल में। इतने सी बात क्लियर? चलिए, मेरे ख्याल से ये आप पढ़ लिए होंगे। पाषाण घेरे, कभी कभार आप पाषाण घेरे सुनेंगे, पाषाण घेरे जैसे बालोद, ये पाषाण युगीन पाषाण घेरे मिले हुए हैं। पाषाण घेरे में क्या, शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। इसको जाके देखा हूँ, ये बालोद मेरी बुआ का गांव है, बालोद जिले में करही बदर आता है, 4-5 या 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर करही बदर, चिरचारी सोरर, ये सब लगा हुआ गाँव है, ठीक है। और अर्जुनी, ये जो बालोद अपन पढ़े, दुर्ग बालोद कंफ्यूजन, बालोद को प्राथमिकता देते ना, अर्जुनी बालोद है ना, मृज गहन कुलिया, ये सब में क्या, शवों को दफनाकर बड़े पत्थर, मतलब इसमें पाषाण घेरे मिले अपने को, क्या मिले? पाषाण घेरे मिले हैं। और कहाँ कहाँ मिला है? गढ़ धनोरा जो कि कोंडा गांव पड़ता है, और छोटे पिंडर मुड़ा रायगढ़ में पड़ता है, यहाँ पाषाण घेरे मिले। और मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे की खोज किसने की? 500 स्मारक घेरे की खोज किसने की अगर पूछा जाए तो प्रोफेसर कामले व रमेश मिश्र ने की है। प्रोफेसर कामले और किसने? रमेश मिश्र ने की है। अभी ये अलग अलग खोज को हम एक साथ लिख कर देख कर पढ़ लेंगे, ठीक। महापाषाण युगीन स्थल, एक और कैटेगरी आपको मिलेगा, महापाषाण युगीन स्थल। ये म से महापाषाण और म से मल्हार याद रख लेना, बिलासपुर के मल्हार में और रायगढ़ के टेंगना में, ठीक है, टेरम नहीं टेंगना। तो महापाषाण युगीन स्थल दो, और इसको अलग से याद करना, मल्हार और टेंगना। टेंगना पड़ता है रायगढ़ में और बिलासपुर में क्या है? मल्हार। अब प्रागैतिहासिक कालीन कुछ स्थल और उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। अब जैसे भंवर खोल रायगढ़, यहाँ पशु एवं किसान की आकृति के शैल चित्र मिले हैं। यहाँ पशु एवं किसान की आकृति के क्या मिले? शैल चित्र मिले हैं, ठीक। तो पशु एवं किसान की आकृति के शैल चित्र कहाँ मिले? भंवर खोल रायगढ़ में। कैसे याद करना, कई जगह ऐसी कुछ कुछ ट्रिक आया था, तो मैं ऐसे याद कराया हूँ कि किसान आसानी से किसी चंगुल में आज फंस जाते थे, भंवर में फंस जाते थे। जब अंग्रेज देखते थे तो कहीं ना, अंग्रेज जब शासन कर रहे थे, अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए, उनके भंवर में फंस गए, ऐसे रिलेट किए थे। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर लेना, तो वो हमेशा ध्यान रहेगा, कंफ्यूजन दूर कर देगा। पशु एवं किसान की आकृतिक शैल चित्र याद करो, किसान भवन में फंस जाते हैं, भंवर खोल रायगढ़। सबसे लंबी गुफा प्रागैतिहासिक कालीन, सबसे लंबी गुफा कहाँ है? बोतलदा की गुफा। यहाँ भी जा चुका हूँ, वीडियो बनाया हूँ। घुसे, यहाँ भी आवाज आया हल्का हल्का, लेकिन यहाँ इंसान रूपी जानवर नहीं मिले, यहाँ चमगादड़ निकले, ठीक। और बताया जाता है, ऐसे बता बता डरा दिए, इतना डरा दिए, घुसे नहीं अंदर। वहां जब आप एंट्री मारोगे, एकदम सकरा जगह, और उसके बाद बहुत बड़ा स्पेस है साइड में, इतना बड़ा स्पेस, और साइड में एक और अंदर रास्ता है, कुलूपंध्यार, छत्तीसगढ़ में बोलते कुलूपंध्यार। यहां से बोला जाता है कि दूसरे छोर तक ले जाता है, रायगढ़ के दूसरे छोर। बस बता दिए भैया, लेकिन हिम्मत नहीं, इतना अंधियार था, इतना अंधेरा था कि नहीं घुसे। तो सबसे लंबी गुफा बोतलदी गुफा, लेकिन आप घुसोगे और देखोगे, अरे सर आप तो लंबा गुफा पढ़ाए थे और सारा यहीं पे खत्म हो गया, तो नहीं है, साइड से और है जो दूसरे छोर तक ले जाता है, रायगढ़ के दूसरे छोर, ऐसा बोला जाता है। और ठीक, तो कैसे याद रखना, लंबा लंबा बोतल भी होता है, एक बोतल छोटा भी होता है, बोतल लंबा भी होता है। तो लंबा बोतल से बोतलदा गुफा रायगढ़ में है, सबसे लंबी गुफा है। खैरपुर, यहाँ से प्राप्त शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। खीरपुड़ी करके याद रखना, खीरपुड़ी, इसको ऐसे याद कर लिया भैया, वो खीरपुड़ी बुद्ध पूर्णिमा के दिन रखते हैं, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, जो भी पूर्णिमा है, अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले शरद पूर्णिमा, तो अंधेरे में रखते नहीं भैया, चमकता है फिर, तो खीरपुड़ी का रखते हैं अंधेरे में, वो रोशनी चमकता अमृत बन जाता है, सब कुछ बोलते हैं, ठीक। खीरपुड़ी से खैरपुर रायगढ़, यहाँ से प्राप्त शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं, याद रख लेना, ठीक। रामा कांकेर, यहाँ के शैल चित्रों में एलियंस के साक्ष्य मिले। अच्छा, एलियन से याद आ गया, जो चितवा डंगरी था ना बालोद वाला, इसमें भी एलियन के मिले हैं, यहाँ फोटो वीडियो बनाए हैं। तो एलियन के साक्ष्य मिले, मतलब कैसे एलियन का साक्ष्य मिलेगा, सोचो, क्या एलियन का यान वहां पे उतरा था और उसको देखे रखा हुआ अभी तक? नहीं, वो एलियन का चित्र मिला हुआ है, उन लोग बना दिया पेंटिंग में, जो मन में दिखा उसको बना दिया एकदम। भैया कोई मोनालिसा जैसे पेंटिंग थोड़ी ना बना दिया होगा उस टाइम, वैसे ब्रश थोड़ी रहता होगा, किसी इंसान का ही बना रहे होंगे, उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा पिच का दिख रहा होगा, खसमाड़ू टाइप का आदमी रहा होगा, उसका बना दिए, वो एलियन जैसे दिखने लग गया, उसको बोल दिया कि एलियन के साक्ष्य मिले हुए। ठीक, हमको पढ़ना है वैसे,
जांच नहीं करना, एकदम आप फीका हो गए। तो चरामा में भी है और चितवा डोंगरी में भी है। चितवा में ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो चितवा डोंगरी वाला खोज किसने की है? रमेंद्रनाथ मिश्र और बघेल ने, ठीक है, BL बघेल ने। उसको मैं चबरू करके याद कर लूँ, कंफ्यूजन होता है। एंडरसन सन 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 सिंघनपुर गिफा, सिंघन एंडरसन, वो चबरू। तो च से चितवा डोंगरी, ब से बघेल और रू से रमेंद्रनाथ मिश्र, ठीक। बसनाजर में तो नाम में देखो बसनाजर भैंसा बैस ऐसा याद है, बसनाजर भैंसा। तो भैंस हाथी जैसे पशुओं के शिकार करते हुए शैल चित्र प्राप्त हुए बसनाजर रायगढ़ में। और रायगढ़ इतना सारा पढ़ लिए तो एक और डेटा, एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ प्राप्त हुई अगर पूछा जाए तो ये प्राप्त हुई है रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ में, ठीक। सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुई रायगढ़ में। इतना टाइम लेकर इसलिए बता रहा हूं कि अब भैया छत्तीसगढ़ में वो पुराने सवाल गए, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा और हर एक चीज, हर एक फैक्ट याद होना चाहिए, हर एक फैक्ट याद होना चाहिए। इतना कंपटीशन बढ़ गया है, एक टाइम में 70% में टॉप होता था, 85% में टॉप करने लोग। और कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, एक साल में 90-92% में टॉप कर देंगे, बचेगा नहीं कुछ। अभी पढ़ लो, ठीक। चलो, इसलिए इसको भैया क्या शराश्रय का गढ़ कहा जाता है। अभी ऐतिहासिक काल एक नया टॉपिक हो गया, नया टॉपिक हो गया, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उसको लिखना है। जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा उसको मैं एक साथ बता दे रहा हूं और उसको ट्रिक के माध्यम से याद भी करा दे रहा हूं, ठीक। जो मृज गहन आया था ना, वो महापाषाणिक, ये लिख लेना। मृज गहन, मृज गहन जो है वो महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र है। मृज गहन महा महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक। 3 लाख साल, पहला पॉइंट याद किए, 3 लाख साल। दूसरा पॉइंट 3 लाख साल पुराना, 3 लाख साल पुराना पाषाण उपकरण कहां से प्राप्त हुए पूछा है तो साल्हे टेकरी, ठीक है क्या? साल्हे टेकरी, ठीक है। साल्हे टेकरी कहाँ पड़ता है पूछे? कांकेर। अब मैं कोई उपकरण दिखा के बोलूं भैया ये जो मेरा उपकरण है, बोले 3 लाख साल पुराना है, बोलोगे बे साले, साले टेकरी, याद रखना 3 लाख साल पुराना। प्राचीनतम गुफा की अगर बात करें ना तो प्राचीनतम गुफा भैया देखो सिंघनपुर। क्यों? ये तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, सिंघनपुर। तो पूर्व पाषाण काल पहले आएगा, देन मध्य पाषाण काल आएगा, तो सिंघनपुर सबसे प्राचीन, और उसके बाद कबरा पहाड़, क्योंकि ये मध्य पाषाण काल में आता है, कबरा पहाड़। तो ये 3 अलग फैक्ट याद किए। रायगढ़ में और रायगढ़ के कुछ और क्षेत्र में शैल चित्र हैं। तो रायगढ़ में शैल चित्र के जो स्थल हैं उसको आप याद करेंगे, और याद करना बहुत आसान है। शैल चित्र, रॉक पेंटिंग, तो भैया वो सब कुछ ना कुछ पेंटिंग, कुछ ना कुछ चित्र बनाना, लिखना, इस सब से रिलेटेड है। जैसे शैल चित्र मतलब पेंटिंग हो गया भैया, कुछ ना कुछ आप पेंटिंग कर दिए, कर्मागढ़, कुछ ना कुछ बना दिए, बेनी पाट चित्र बना दिए भैया, बेनी बेनी पाट, बेनी पाट, ठीक। कुछ ना कुछ बना दिए, बेनी पाट और बसनाझर, कर्मागढ़, बेनी पाट, बसनाझर, लिख दिए, पेंटिंग कर दिए, लिख दिए, लिखा, लिखा माड़ा, या लिखा लिखा से रिलेटेड है कोई नाम, थोड़ा बहुत एक आध स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो उतना टेंशन नहीं पालना है, ठीक। बेनी पाट, बसनाझर, देखो बोतलदा भी है, बोतलदा भी देखो, बोतलदा भी रंग बिरंगा रहता है, नए नए बोतल आते हैं, बोतलदा, बोतल रंग बिरंगे रहते हैं, ठीक। ओंक दिए, ओंकना मतलब समझते हो ऐसे जला देना, तो ओंगना याद कर सकते हो, ओंगना। ये सब के सब ध्यान रखना, ये सब के सब रायगढ़ जिले में है और यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है।
अब देखो कुछ गुफा और उसके खोजकर्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गुफा और खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले जो मैं याद करा रहा हूं सिंगनपुर गुफा और कबरा पहाड़। सिंगनपुर गुफा और कबरा पहाड़ की खोज किसने की अगर पूछा जाए तो सिंगन सन सन करके याद किए थे एंडरसन ने। एंडरसन 1910 में, कब? 1910 में सिंगनपुर और कबरा पहाड़ की खोज किसने की? एंडरसन। कब? 1910 में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये सिंगनपुर गुफा की, ये सिंगनपुर गुफा, बस सिंगनपुर गुफा का सर्वेक्षण सर्वेक्षण और उसका विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया पूछा जाए तो नाम याद रखना बहुत आसान है। देखो सिंघनपुर का सन 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 एंडरसन खोज लिए, लेकिन अब उसका सर्वेक्षण क्यों करेंगे, उसका विस्तृत अध्ययन क्यों करेंगे? ताकि ये जो पुराने जमाने की कहानी है, पुराने जमाने का इतिहास है, वो अमर हो जाए, सबको मालूम चल जाए। तो याद रखना अमरनाथ दत्त का सर्वेक्षण और विस्तृत अध्ययन किसने किया? अमरनाथ दत्त ने किया। किसने? अमरनाथ दत्त ने किया। ठीक, उसके बाद चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी में शैल चित्र किसने खोजे? चितवा डोंगरी में शैल चित्र किसने खोजे अगर पूछा है तो चबरू करके बताया था, चबरू। तो भगवान सिंह बघेल, चबरू, ब से बघेल याद कर लेना, क्या से चितवा डोंगरी, बघेल, भगवान सिंह बघेल, चबरू, और र से रमेंद्र नाथ मिश्र। रमेंद्र नाथ मिश्र। और गढ़धनोरा में 500 स्मारक घेरे की खोज। ठीक है, 500 स्मारक घेरे की खोज। अब भैया इतना साल पुराना 500 स्मारक घेरे को दोगे तो ऐसा बोले ना कमाल कर दिए मिश्रा जी। तो चुलबुल पांडे वाला डायलॉग था सलमान खान का, कमाल करते हो चुलबुल या पांडे जी, तो ऐसे कमाल कर दिए मिश्रा जी। तो प्रोफेसर कांबले और मिश्रा जी से यही रमेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, और आखिरी पांचवा याद रखना करका भाटा महापाषाण, करका भाटा महापाषाण का उत्खनन अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा, इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे, अरुण कुमार शर्मा। ठीक, मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, इतना आप याद रखेंगे, याद करना पड़ेगा एक बार और इसको थोड़ा स्पीड में देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई गई उसको लिखना है, भले नोट्स में नहीं है लेकिन उसको लिखना है आपको ना, थोड़ा बहुत हाथ पैर भी चलाना है आपको, नोट्स में आजू बाजू गोदागादी कर लेना है। ठीक, इसको पढ़िएगा। ऐसे ही और 2 3 4 वीडियोस कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं डालूंगा आज और कल में, और फिर हम मंडे से लाइव क्लास लेंगे बोले हैं, तो लाइव क्लास में भी हम इसके आगे की कहानी पढ़ना चालू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।